इनविजिबल वर्ड्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़ससुल अंबिया से एक और किस्से के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज जिस नबी का हम किस्सा बयान करने वाले हैं उनका नाम है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। एक ऐसे पैगंबर जिन्होंने तमाम आसाइशों को ठुकरा दिया और अपने लिए एक दुआ की। तो क्या दुआ थी, चलिए जानते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर पैगंबरों में से हैं। उनके सिलसिले नसब से पता चलता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत करीब ही रिश्ते में हज़रत उमैस की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी तबीयत नहायत हलीमुत्तबा और नेक सालेह और आला दर्जे के साबिर थे। आपका वतन मुल्क शाम था। इब्राहिम बिन यूसुफ की बेटी से शादी हुई थी और ये उनका मामूल था कि वो रोज़ाना 10 मस्कीनों को खाना खिलाए बगैर खुद भी खाना न खाते, और अगर वो कोई नया कपड़ा पहनना चाहते तो पहले मस्कीनों को देते फिर खुद पहनते। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही ज़्यादा माल और फर्जिंद इनायत किए थे। गर्ज ये कि वो दुनियावी ज़िंदगी में हर तरह से खुश थे और वो कसरत से खुदावंद कद्दूस की शब और रोज़ इबादत और बंदगी में लगे रहते थे। एक रिवायत में यूँ आया है कि फरिश्तों ने उनकी इबादत और बंदगी देख कर ताज्जुब किया और जनाब बारी ताला में अर्ज़ की कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम माल और दौलत ज़न और फर्जिंद पाने के सबब तेरी बंदगी करते हैं और तूने उनको दुनिया में हर तरह से आराम दे रखा है, इसीलिए वो अदाए शुक्र करते हैं। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, अताअत और बंदगी इसके इवज़ दौलत के नहीं बल्कि वो तो ख़ास मेरे लिए है, और जो जो नेमतें मैंने उसको दी हैं उसके शुक्रिया में वो ज़रूर मेरी बंदगी करेगा और वो हर हाल में हमारी रज़ा पर शाकिर और साबिर रहेगा। और ये भी तुम याद रखो कि जिस तरह वो इस वक्त मेरा मतीयो फर्माबरदार है, वो हालत फ़कीरी में भी उसी तरह मेरा मतीयो फर्माबरदार रहेगा। रिवायत है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बज़ाते खुद बराए आजमाइश के बला और मुसीबत अपने ऊपर अल्लाह ताला से मांग ली ताकि परेशानी की हालत में और ज़्यादा अपने रब का शुक्र अदा करूँ और मुझे मेरा परवरदिगार साबिरों में शामिल करे और मैं बहुत ज़्यादा सवाब अजीम का मुस्तहिक हो जाऊँ। बज़रिया वही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बताया गया कि ए अय्यूब, तू मुझसे सेहत और तंदुरुस्ती मांगता, बजाय इसके तूने रंजो बला तलब किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से मुअद्दबाना अर्ज़ की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए मुसीबत तेरी बेहतर है सेहत व आफियत से। बस बख्वाहिश अपनी मर्ज़ में गिरफ्तार हुए। मर्ज़ी इलाही से उनके तमाम बदन में फफूले पड़ गए और फिर उनमें कीड़े भी पड़ गए। अव्वल तो नुकसान माल और असबाब का हुआ और उसके बाद फर्जिंदों की जुदाई हुई और फिर यकायक ये तमाम आराम और आसाइश की चीज़ें जाती रहीं, क्योंकि उनकी औलाद तो छत के तले दब के मर गई थी और फिर उसके बाद 40,000 भेड़, बकरी, हाथी, घोड़े, ऊँट, गाय, बैल, मवेशी थे, वो सब मर गए। फिर उसके बाद पासबानों ने आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खबर दी। आप उस वक्त इबादत इलाही में मशगूल थे। बाद फरागत इबादत इलाही से उन लोगों ने आपसे अर्ज़ की कि आपकी भेड़ बकरियां मैदान में जितनी थी गैब से आ गई, वो सब को जला गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में कहा कि मैं क्या करूं, जिसकी चीज़ थी उसी ने उसको जला दिया। ये कहकर वो फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। फिर उसके बाद एक आग आई तो उसके जितने गाय बैल थे सबको जला दिया। चरवाहे ने आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खबर दी कि ए अल्लाह के नबी, आपके गाय बैल जितने मैदान में थे वो सब नजर आतिश गायब हो गए। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर इबादत में मशगूल हो गए। इसके बाद शतरबानों ने आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खबर दी कि ए हज़रत, जितने 1000 ऊँट आपके थे वो सब के सब जल गए। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मर्ज़ इलाही यही है, मैं क्या करूं। फिर कुछ देर बाद ही साइसियों ने आकर कहा कि ए हज़रत, जितने आपके घोड़े थे वो सब मर गए, कोई भी ना बचा। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तो इसी में राज़ी जिसमें हमारा खुदा राज़ी, सिवाय मशीयत इलाही के कोई चारा नहीं। बाद के तमाम असबाब व असास, घर, दरवाजे, फर्श, फरूश, छत, पर्दे सब आग से जल गए। गर्ज ये कि कोई चीज़ बाकी न रही और उस वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा की इबादत में मशगूल रहे। शोले आग के उनके सामने आकर गिरे। लोगों ने घबरा कर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि ए हज़रत, आप क्या देखते हैं, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये सुनकर आप मुस्कुराए और आपने फरमाया कि लोगों, खुदा का शुक्र है कि हनूज़ जान बाकी है। बहरहाल जो है वो बहुत बेहतर है। फिर दूसरे दिन 4 बेटे 3 बेटियां मुअल्लिम साहिब के पास पढ़ती थी।
इत्तफाकन मुअल्लिम साहब किसी काम को मकतब से बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद वापस आए तो क्या देखते हैं कि लड़के और लड़कियां छत के गिरने से दब के मर गए। मुअल्लिम साहब ने जाकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए हज़रत, आपकी औलाद सब की सब छत गिरने से मर गई है। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो सब शहीद हुए। गर्ज ज़नो फरजिंद, मालो मता, घर बार सब जाता रहा, कोई चीज़ बाकी न रही। गम फर्जंदान से सब्र करते और अपनी बीवी को समझाते और ये कहते थे कि अल सब्र मुफ्तारुल फराह, यानी सब्र कुशादगी की कुंजी है। फिर एक हफ्ता के बाद हालत नमाज में ही उनके जिस्म में एक फफूला पड़ा और फिर उससे जख्म पैदा हुआ और यहाँ तक कि तमाम बदन का गोश्त सड़ के कीड़े पड़ गए। और बावजूद इतनी सख्ती, तकलीफ और परेशानी के फिर भी खुदा की इबादत और बंदगी में सुस्ती ना करते, बल्कि वो ज्यादा इबादत में मसरूफ रहते। और हालत इस दर्जा खराब हो गई कि एक ही जगह पर पड़े रहते। उठने, बैठने, हिलने जुलने की ताकत न थी। इसी तरह 4 बरस तक ज़ीफर्श रहे, यहाँ तक कि आंखों में भी कीड़े पड़ गए। ख्वेशो अकरबा, अपने बेगाने, मोहल्ले वाले सब उनसे नफरत करने लगे। सबसे रिश्ता छूट गया। 4 बीवियां थीं, वो भी मुतल्लिका हो गई। सिर्फ एक बीवी जिसका नाम रहीमा था, वो बहुत नेक वक्त थी। वो हर वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करती थी और उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि जिस तरह में आपकी सेहत और तंदुरुस्ती में और दौलत और नेमत, खाने पीने में शरीक हयात थी, अब इस मुसीबत में भी इंशाअल्लाह हर वक्त आपकी शरीक हयात रहूंगी और आपकी खिदमत जहाँ तक हो सकेगी करूंगी और जो कुछ रंज मुसीबत होगी उसको बर्दाश्त करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आखिरत में मेरी निजात का सबब होगा। अल्लाह ताला ने चाहा, बस इसी परेशानी और मुसीबत में 7 बरस गुजरे और एक हदीस में आया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इसी मर्ज में तकरीबन 18 साल गुजरे। मोहल्ले वालों ने जब देखा कि उनके तमाम जख्मों में कीड़े पड़ गए हैं तो उन्होंने कहा कि इन जख्मों की बदबू की वजह से मोहल्ला में नहीं रह सकते और हम ये भी डरते हैं कि खुदा न खास्ता अगर उनकी बीमारी हम में सरायत कर गई तो हम सब भी इस मर्ज में गिरफ्तार हो जाएंगे। इन वजूहात के सबब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस मोहल्ले में रहने न दिया और ख्वीशो अकरबा किसी ने भी ना पूछा। सिर्फ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिनका नाम रहीमा था और 2 शागिर्द उनके पास रहे। उन लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक टाट में लपेट कर एक गांव से दूसरे गांव में ले जाकर रखा। बस ये हालत देखकर बहुत रोए और कहते थे कि या अल्लाह, हमारी सरदारी कहाँ गई और ज़नो फरजिंद और मेरे अजीज़ व अकारिब कहाँ गए। आज कोई काम नहीं आता मगर सिर्फ तू ही मेरा मालिक और रहम करने वाला है। ये खराबी मेरे अंदर है कि लोग अपने गांव से मुझे दूर करते हैं। फिर वहां से उठाकर तीसरे गांव में रखा तो वहां के लोगों ने जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखा तो नफरत करने लगे और फिर अपने गांव से भी निकाल दी। आखिर दोनों शागिर्दों ने उनको नाचार होकर एक मैदान में ले जाकर एक दरख्त के साए तले रखा और वो दोनों शागिर्द चंद रोज के बाद वापस अपने अपने घरों पर चले गए। सिर्फ उनकी बीवी रहीमा उनकी खिदमत में रही। कहते हैं कि बीबी रहीमा हर रोज हजरत को उस मैदान में अकेला छोड़कर मोहल्ले में जाकर मेहनत और मुशक्कत करते और जो कुछ मिलता वो लाकर खिलाती और फिर दस्त बस्ता खिदमत में रहती। एक दिन का जिक्र है कि अपनी आदत के मुवाफिक गांव निकल गई कि कुछ मेहनत और मुशक्कत करके अपने माजूर शोहर को खिलाएं। उस दिन किसी ने भी मजदूरी में ना बुलाया। आखिर शाम के वक्त निहायत हैरान और परेशान मायूस होकर अपने दिल में कहने लगी कि आज खाली हाथ किस तरह शोहर के पास जाऊंगी और उनको क्या खिलाऊंगी। खुदाया, आज मुझको कहीं से कुछ दे। ये कहकर एक औरत काफिर के पास गई। सवाल किया, ए बीबी, मुझको आज खाने पकाने का कुछ नहीं मिला है, तो मुझको कुछ दे दो ताकि मैं अपने शोहर की जाकर खबर लूं, क्योंकि वो शदीद मर्ज में मुब्तला है। उसको खिलाऊंगी और कल जो मजदूरी होगी उससे मैं अदा कर दूंगी। वो काफिरा औरत बोली कि कल मेरा कुछ काम नहीं, मगर तेरे सर के बाल मुझको बहुत खुश आते हैं, थोड़े से काट कर मुझको दे जा, तब उसको खाने को दे दूंगी। बीबी रहीमा ये सुनकर रो पड़ी और निहायत आजिज़ और इंकिसारी से कहने लगी, है बीबी, इस बात से मुझको माफ है, मेरा शोहर बीमार है, ताकत बिल्कुल नहीं है, बजाय ऐसा कि इन बालों को मेरे पकड़कर नमाज के लिए उठता बैठता है। आखिर बहितरा समझाया, लेकिन उस काफिरा औरत ने ये बात न मानी और फिर बीबी रहीमा ने नाचार होकर अपने सर के बाल काटकर उस काफिरा औरत को दे दिए और फिर उस काफिरा औरत से अपने शोहर के वास्ते खाने को लाई। उस वक्त शैतान मरदूद ने बसूरत पीर मर्द के हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जाकर कहा कि तेरी बीवी को फलानी औरत ने बदकारी की चोरी में पकड़कर सर के बाल काट डाले।
हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत गमगीन हुए और उसी परेशानी की हालत में बहुत रोए। कहते हैं कि उस बात को सुनकर जिस कदर रोए थे वो 18 साल की बीमारी में ऐसा कभी नहीं रोए, मगर शैतान की तोहमत देने से अपनी बीवी पर रोए और कसम खाकर अहद किया कि मैं अगर इस बीमारी से आराम पाऊंगा तो अपनी रहीमा को 100 दुर्रे मारूंगा। एक दिन 2 कीड़े उनके जख्म से बाहर निकल गए तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन दोनों कीड़ों को पकड़कर उसी घाव में वापस रख दिया और कहा कि अपनी जगह में रहो। तब वो ऐसा काटने लगे कि इब्तिदाई बीमारी से 18 बरस तक उनको कभी ऐसा दर्द न पहुंचा था। जनाब बारी ताला से फरियाद की, कौलो ताला तर्जुमा। और अय्यूब ने पुकारा जिस वक्त अपने रब को, बेशक पहुंचा है मुझको दर्द और तू है मेहरबान रहम करने वाला। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए अय्यूब तुम क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इस कीड़े के काटने से बेताब हुआ हूँ और उसका काटना बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैंने 18 बरस से ऐसी तकलीफ नहीं उठाई। इसके जवाब में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए अय्यूब तुमने तो आपसे आप इस मर्ज़ के खुदावंद से मांगा था और जो कीड़ा आपके जख्म से बाहर हो गया था तो उसको भी तूने आप उठाकर उस घाव में रखा है। ये तकलीफ उसी की वजह से हो रही है और खुदा बेगुनाह किसी को तकलीफ नहीं देता और ना किसी अमर में किसी को अख्तियार दिया है, मगर जो जैसा खुदा से मांगता है वो वैसा ही पाता है। तर्जुमा। और पुकारा अय्यूब ने अपने परवरदिगार को, तहकीक मुझको पहुंची है इज़्ज़ा और तू बहुत मेहरबान है सब मेहरबान करने वालों से। फिर हमने सुन लिया उसकी पुकार को, बस उठा दी हमने जो उस पर थी तकलीफ, उसको दिया हमने उसकी घर वाली को और उनके बराबर साथ उनके अपने पस की महर से और नसीहत दी हमने बंदगी वालों को। और खुदा के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, ए हज़रत अय्यूब, तर्जमा यानी उठ, अल्लाह ताला के हुक्म से खुदा ने रहम किया तुझ पर और राहत दी तुझको गम से। बोले ए जिब्राईल मैं क्यों कर उठूं इस हाल में कि मुझ में कुछ भी ताकत नहीं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोले कि आप अपने पाँव को ज़मीन पर मारो। चनाचा जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लात मार अपने पाँव से, यह है चश्मा नहाने का और पानी पीने का। तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने लात मारी, उससे चश्मा निकला। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोले इसमें नहाओ और पानी पियो, खुदा के फजलो करम से आराम पाओगे। ये बात सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, यानी उस चश्मा जारिया से नहाए और उससे पानी पिया। अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हो गए और इतने खूबसूरत हो गए कि मानी चांद 14वीं रात के रोशन हो। और एक चादर भी बहिस से उठा दी और उसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक पुल पर जो करीब ही था उस पर जा बैठे। चंद ही साथ के बाद बीबी रहीमा गांव से मेहनत और मुशक्कत करके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए कुछ खाने को लाईं। आकर देखती हैं कि जिस जगह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ गई थी वहां पर नहीं है। ये देखकर बहुत हैरान हुई और पुकार कर रोती हुई कहने लगी, हाय अफसोस, सद अफसोस इस ज़ईफ बीमार पर। काश कि मैं अगर जानती तो यहाँ से ना जाती। तुम कहाँ हो? क्या तुमको शेर खा गया है या भेड़िया ले गया है? अगर मैं होती तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जान देती और इस बिला और मेहनत की जुदाई से तुम्हारी खुलासी पाती। अगर तुम्हारी हड्डी भी मिलती तो उसको तावीज़ बनाकर अपने गले में रखती तो उससे तुम्हारी यादगार रहती। अब मैं कहाँ जाऊँ और किससे पूछूं? कुछ भी बन नहीं आती। गर्ज इसी तरह मैदान में चारों तरफ चीखती चिल्लाती फिरती और जार जार रोती रही। जब वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के करीब पहुंची और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनको उस तरह रोता हुआ देखा तो उनसे अजनबी होकर पूछा, ए बीबी तुम क्यों रोती हो और तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई? वो बोली, यहाँ एक बीमार था, मैं उनको तलाश करती हूँ। अगर तुम्हें मालूम हो तो मुझे बता दो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बीमार का नाम क्या था और उसकी शक्ल सूरत कैसी थी? वो बोली, बस शक्ल सूरत तो आपकी सी थी जब वो तंदुरुस्त थे और उनका नाम अय्यूब था और वो पैगंबर खुदा भी थे और हाल उनका ऐसा था कि आफताब की धूप भी उनके पहलू में तपिश करती थी क्योंकि तमाम बदन उनका सड़ गया था और उनके गोश्त पोश्त रगों में कीड़े पड़ गए थे और वो बहुत नातवाव ज़ईफ थे और उनमें करवट बदलने की भी ताकत न थी। यह सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फिर कहा, मेरा नाम अय्यूब अलैहिस्सलाम है, तुम पहचानती हो? बस रहीमा बीबी ने अदना तामुल में ही पहचान लिया और खुश और महफूज होकर पूछने लगी कि ए हज़रत ये तो बताओ मुझे कि आप किस तरह से सेहतयाब हुए। उनके पूछने पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने हाल बयान किया और वो चश्मा आब शिफा का दिखाया। बीबी रहीमा वो चश्मा देखकर खुदा का शुक्र बजा लें। फिर उसके बाद दोनों अपने मकान की तरफ तशरीफ ले गए और फिर अल्लाह ताला ने जो बेटे बेटियां छत से दबकर मर गए थे सबको वापस जिंदा कर दिया। इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है और जो चीजें गुम हो गई थी वो भी वापस
आफत सब मिल गई। अल्लाह ताला के जो नेक और साबिर बंदे होते हैं उनको खुदावंद कुद्दूस अपनी बेशुमार नेमतें बख्शता है। फिर जब सेहत याब हो गए और हालत बीमारी में जो कसम खाई थी कि जब मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा तो अपनी जोजा रहीमा को 100 लकड़ी मारूंगा, चाह के उसकी अदायगी करूं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर खुदा के हुक्म के तहत उनको मना फरमाया और कहा कि ए अय्यूब, जोजा रहीमा मुस्तजिब सजा नहीं है, तुम उसको रंज मत पहुंचाओ, क्योंकि तुम्हारी बाकी औरतें तुम्हारी बीमारी में साथ छोड़ गई थी। सिर्फ बीबी रहीमा ही तुम्हारी तीमारदारी में रही। उनको हकीकी मानी में रफ़ीक हयात मानो, क्योंकि वो जिस तरह तेरी सेहत और तंदुरुस्ती में शरीक हयात रही, वैसे ही तुम्हारी बीमारी में हर वक्त तीमारदारी करती रही, इसलिए वो तुम्हारी सही मानी में शरीक हयात है। उनको किसी तरह से गम और रंज ना दो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने हालत बीमारी में कसम खाई थी कि उसको 100 लकड़ी मारूंगा। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक मुट्ठा सिक्कों का लो जिसमें 100 खोशे गंदुम के हों, वो मारो सिर्फ एक दफ़ा, ताकि तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाए और वो चौका 100 खोशे का होगा, इसलिए तुम्हारी कसम की तस्दीक हो जाएगी और फिर अपनी कसम की वजह से गुनहगार भी ना होगे। चनाचे इरशाद रब्बानी है तर्जमा, और पकड़ अपने हाथ में सीकों का मुट्ठा, बस मारा उसे और अपनी कसम में झूठा ना हुआ। तो नाजरीन, इसी के साथ हमारा आज का किस्सा तमाम है। मिलते हैं आपसे अगले किस्से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।